राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के भूगोल विभाग द्वारा गठित भूगोल परिषद एवं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड चूरू द्वारा महाविद्यालय में गठित इको क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान इको क्लब की सचिव रेंजर लीडर डॉक्टर अंजू ओझा ने अपना स्वागत भाषण दिया। कार्यशाला में 20 विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, जल प्रदूषण, जल प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि विषयों पर अपने शोध प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप सिंह पूनिया ने अपने उद्बोधन में वर्षा जल संरक्षण पर जोर दिया। भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर MM शेख ने जल संरक्षण एवं उपयोगिता पर अपना व्याख्यान देते हुए UNO द्वारा गठित SDG पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भूगोल विभाग के सह आचार्य डॉक्टर हेमंत मंगल, डॉक्टर रविंद्र कुमार, प्रोफेसर महावीर सिंह आदि उपस्थित थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एक पदार्थ है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजकीय लोहिया महाविद्यालय के भूगोल विभाग में गठित भूगोल परिषद एवं स्काउट गाइड की इको क्लब के द्वारा यह एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में करीब 30 विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग विषयों पे अपने शोध पत्र और लेख प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विद्यार्थी होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड और तृतीय प्राइज जो है वो दिए जाएंगे। और इसके साथ में इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि जल के बारे में छात्रों को जागृत करना और जो वर्षा जल है उसको संग्रहित करने के उपायों के बारे में चर्चा करना, ताकि आने वाला जो समय है वो जल के बचाव के साथ ही उसके उपायों को भी ध्यान में रखते हुए हम उसका निराकरण कर सकते हैं। जल संरक्षण पर इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। ये बहुत मोस्ट रिलेवेंट विषय है और जल के बारे में हम जितना चिंतन करें, जितना जानें, जितना जल की प्रकृति और जल को किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं, इस बारे में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस एक दिवसीय कार्यशाला हमारा ज्ञानवर्धन, बहुत सारे बिंदु हमें समझ में आएंगे, बहुत सारी चीज जानने के लिए, तो इसका हमें लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए भूगोल विभाग को, इको क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। एक वर्कशॉप जो आयोजित की जा रही है, जिसमें बहुत से हमारे भूगोल के PG क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, सम्मानित समिति तैयार किए जो इन जल प्रबंधन पर अपने अपने विचार जो इकट्ठे करके लाए, वो इन सब बातों को आज साझा करेंगे। जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, लेकिन भूगोल में तो बहुत ज़्यादा आसानी से थ्योरेटिकल आपको बहुत कुछ समझा देंगे, लेकिन एक सामान्य आदमी जो समझता है कि बिन पानी सब शून्य, एक आदमी समझता है कि पानी के सब कुछ भी नहीं रहे हमारे पास। आज यदि कल्पना कर लें कि ये पानी खत्म हो गया, हम सब जानते हैं कि जमीन में पानी सीमित मात्रा में है। वहाँ से जो पानी हमें प्राप्त है वो वायु में नहर बह करके आगे चला जाता है, उसके स्टोरेज का कोई पर्याप्त प्रबंधन नहीं किया है। जमीन से आप जहाँ कहीं पानी हमें उपलब्ध होता है, खेती के लिए, पीने के लिए, हम बार बार उस पानी को निकालते रहते हैं। वर्षा से जो पानी कुंड, टाँकों के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से जो एकत्रित करते थे, वो सारा पानी साल भर पीने के लिए काम में लेते थे। उस पीने वाले पानी के मटके अलग होते थे, उससे कोई हाथ नहीं धो सकता था। बाहर आने वाले व्यक्ति, विशेष व्यक्ति को उपलब्ध कराते थे। अनजान जगह किसी गांव में चले जाते थे तो वो पीने के लिए पानी नहीं देता था कि पानी सीमित है। तो तब पानी की उपयोगिता होती थी कि ये पीने का पानी अलग से रखा जाता था, सामान्य पानी अलग रखा जाता था। हमारा जिला सामान्यतः होती है, मानसून पर निर्भर करता है। मानसून अनिश्चित होता है, जहाँ कहीं भी जमीन में हमें थोड़ा बहुत भी पानी जो एग्रीकल्चर को शूट करता है, वहाँ हमने ट्यूबवेल, बोरिंग्स इतनी मात्रा में बनाए जहाँ कहीं भी हमें पीने योग्य पानी मिला। जैसे चूरू जिले की बात करें हम, चांदकोटी साइड में, इधर ये पिलानी साइड, चिड़ावा, यहाँ पीने योग्य पानी था। सारी जल प्रदाय योजनाओं को वहाँ से जोड़ दिया गया। तो नहीं है, 1960 के दशक के उत्तरार्ध से ही ये कीवर्ड्स किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते रहे। धीरे धीरे इन शब्दों की तीव्रता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रही। इन सभी के प्रशासनिक नियोजन, सरकारी स्तर पर विविध नीतियाँ एवं कार्यक्रमों द्वारा ये निरंतर प्रयास 1960 के दशक के बाद ही आरंभ हो गया था कि संरक्षण, चाहे वो जल का हो या किसी और संसाधन का, संरक्षण बहुत आवश्यक है। जल के साथ में जो वायु है ये भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। अगर जल और वायु दोनों को हम जीवन से निकाल दें तो शायद इस सृष्टि पे जो जीवन है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते।
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बर्निंग टॉपिक को हमने चुना है ताकि विद्यार्थियों को इसके बारे में जो है वो कुछ जानकारी मिल सके। जहाँ तक सवाल है षष्ठी का, तो षष्ठी के जो 5 तत्व हैं उनमें से जल जो है वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हमें बड़ा गहराई से सोचना है, क्योंकि जल एक इस तरह की वस्तु है, इस तरह का बात है जिसमें लगातार बहुत सारे जो दूसरे कारक हैं उनकी वजह से उसमें प्रदूषण जो है वो हो रहा है और उस प्रदूषण को हम रोक नहीं सकते लेकिन उसको कम कर सकते